हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे लीनियर इक्वेशन के प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x/2 + 5y/3 = 7 एंड 9x + 10y = 14 इज consistent, inconsistent, consistent with one solution और consistent with many solution। So देखिए, 3 चीज़ें होती हैं। जब 2 लाइन्स होती हैं तो 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हो, या फिर एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप कर रही हो। सपोज मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये लाइन जा रही हो दूसरी लाइन भी ओवरलैप कर रही हो, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कोइंसाइड करना। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड करना। अब देखो, जब भी दो लाइन ओवरलैप करती है या फिर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तब क्या होता है? एक सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन पैरेलल के केस में क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं। तो जो इंटरसेक्टिंग होता है और जो कोइंसाइड होता है या फिर कोइंसिडेंट भी होता है, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जो पैरेलल का केस होता है इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होता है। अब देखिए, अगर एक लाइन है, 2 लाइन है, सपोज मान लीजिए पहली लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। तो जो अपना इंटरसेक्टिंग होता है, ये जो केस है ये इंटरसेक्टिंग वाला है, इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जो पैरेलल होता है उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और जो कोइंसाइड होता है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों कंडीशंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप, क्योंकि जितने भी MCQs आए हैं मोस्टली इसी बेसिस पे आए हैं कि आपको कंसिस्टेंट बताना है, इनकंसिस्टेंट बताना है, पैरेलल के लिए कंडीशन बतानी है, या फिर कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन बतानी है, या फिर इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन बतानी है। इंटरसेक्टिंग को क्या बोलते हैं हम? यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल को क्या बोलते हैं हम? नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट को क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आई होप आपको ये चीज़ आती होगी। नहीं आती है तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसको अरेंज फॉर्म में, ताकि आप इसको ईजिली समझ पाएँ। तो देखिए, ये आपके लिए मैंने लिख दिया है। आप वीडियो को पॉज करके ये चीज़ ज़रूर देख लें और इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में सारे इन्हीं पे बेस्ड हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है कि 2 लाइन दी हुई है हमको, ये दी हुई है और एक ये लाइन दी गई है। तो हमको ये बताना है कि कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, या फिर कंसिस्टेंट होंगी तो विद वन सॉल्यूशन,
कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ तो a1 कितना आएगा मेरा 3/2, b1 कितना आएगा मेरा 5/3 और c1 कितना होगा -7। मैं इसको सबसे पहले उस साइड ले जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड। ऑल्सो इस लाइन को इक्वेशन 2 थी तो a2 कितना आएगा, ये वाली इक्वेशन a2 थी तो a2 कितना आएगा 9 आएगा, b2 कितना आएगा 10 आएगा और c2 कितना आएगा -14 आएगा। तो अब देखिए a1 अपॉन a2 कितना होगा, a1 कितना है 3/2, a2 कितना है 9, तो 3/2 अपॉन 9, तो ये इधर आया, ये कटा तो ये आ गया 1/6। सिमिलरली b1 अपॉन b2 कितना होगा, b1 अपॉन b2 कितना होगा 5/3 अपॉन 10, अगेन ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/6। और c1 अपॉन c2 कितना होगा, c1 है -7, c2 है -14, तो ये हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है ये वाली। तो इसका आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो मुझे पता है कि नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन तब होता है जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखिए ये दो लाइन दी हुई है, पहली लाइन क्या दी गई है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स a1 की वैल्यू कितनी आई मेरी 1, b1 की वैल्यू आई 1, c1 की वैल्यू कितनी आई -4। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है मेरे को, दूसरी इक्वेशन दी है 2x प्लस के वाई ये -3 इक्वल टू 0। सी यहाँ पे उधर से उस साइड 3 है तो मैं इस साइड ले आया तो -3 हो गया। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी हुई 2, b2 की वैल्यू हुई k एंड c2 की वैल्यू हुई -3। सो a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की 2 इक्वल टू b1 कितना है 1, b2 कितना है k नॉट इक्वल टू c1 कितना है -4 और c2 कितना है -3। तो देखिए k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, k की वैल्यू होनी चाहिए 2। कैसे, आप अगर इस इतने को देखेंगे तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ चुकी होंगे अभी तक कि ये कैसे करी जाती है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। इसमें कौन सी वैल्यू पे p की जो होंगी लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है ये, तो इससे a1 कितना आ जाएगा मेरा, a1 आ जाएगा मेरा 3, b1 कितना आ जाएगा मेरा -1 एंड c1 कितना आ जाएगा मेरा -5। दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन ये है, तो इससे मेरा a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा मेरा 6, b2 कितना आ जाएगा -2 एंड c2 कितना आ जाएगा -p। सो अब क्या करूँगा पैरेलल होने के लिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 कितना होगा 3/6 इक्वल टू -1 -2 इक्वल टू -5 p। देखिए साइन तो कट जाएंगे, ये साइन भी कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/p। तो मैं कोई सी वैल्यू ले लूँगा, सपोज मैंने ये ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो इसका आंसर क्या होगा, और सी यहाँ पे नॉट इक्वल टू 10 था तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 10 आएगा। तो मतलब p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, बाकी सब चीज़ हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, और रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, क्योंकि ये पैरेलल के लिए कंडीशन होती है और यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन था इसलिए p नॉट इक्वल टू 10 आया। मतलब p की कोई सी वैल्यू हो सकती है, बस 10 नहीं हो सकती। क्यों, अगर 10 हो गई तो तीनों चीज़ें तीनों बराबर हो जाएंगे, और बराबर के लिए कौन सा कंडीशन होती है, इन्फाइनेटली मैनी होती है या फिर कोइंसिडेंट लाइन होती है, इसलिए p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k। हमको बताना है कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो k की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहली लाइन क्या दी है मेरे को, 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x
प्लस 2k(y) माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है हमेशा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई 2k एंड c1 की वैल्यू क्या आती माइनस 2। सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन क्या दी है मेरे को? 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई 5, c1 की वैल्यू आ गई 1। सो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो अब क्या होगा? a1 कितना है? 3 है। a2 कितना? सॉरी ये a2 होगा। दीज आर a2, b2 एंड c2। तो a2 कितना होगा 2, b1 कितना है 2k और b2 कितना है 5 और नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1। तो मैं ये वाली वैल्यू देख लूँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो 15 इज इक्वल टू 4k। तो k कितना आ गया? 15 अपॉन 4। तो आंसर कितना होगा? 15 अपॉन 4, ऑप्शन सी। और अगर मैं इससे वेरीफाई करूंगा नॉट इक्वल टू वाले से, सपोज मान लीजिए मैंने इसको नॉट इक्वल टू से वेरीफाई करा, तो क्या होना चाहिए? 2k अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1। तो 2k इक्वल टू माइनस 10। तो k इक्वल टू क्या आना चाहिए? माइनस 5। दैट मीन्स k की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती क्योंकि नॉट इक्वल टू था। तो इसका आंसर कितना होगा? k इक्वल टू कितना होना चाहिए? 15/4 होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 0 and x equal to -4 has unique solution, no solution, infinitely many solution और only solution 0,0। सी यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? बेसिकली x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे सारे x के पॉइंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो ये y एक्सिस क्या होती है हमारी? सपोज मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये वाली लाइन x एक्सिस है। तो जो y एक्सिस होती है वही हमारी लाइन क्या होती है? x इक्वल टू 0। और x इक्वल टू -4 कौन सी लाइन होती है? मान लीजिए y की कुछ भी वैल्यू लेकिन x की वैल्यू कौन सी होगी? -4। तो वो लाइन कहाँ पे होगी? सपोज यहाँ पे होगी। ये -4 है x का। अगर मैं इससे पैरेलल ये लाइन खींच दूँ x एक्सिस के, तो यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू लेकिन y की, मतलब सॉरी x की -4 वैल्यू लेकिन y की क्या हो सकती है? कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये लाइन कौन सी हमारी? x इक्वल टू -4। अब देखिए एक लाइन है आपकी ये और एक लाइन है ये, तो ये लाइन एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस में क्या सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नो सॉल्यूशन। हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए ये एक्सिस हैं तो हमेशा जो x इक्वल टू समथिंग होगी वो लाइन हमेशा ऐसी होंगी, y के पैरेलल होंगी। मान लीजिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 और जो भी y इक्वल टू 3 या 4 होंगी वो हमेशा ऐसी होंगी। ये सारी ये जो होंगी ये वाली x इक्वल टू k होंगी और ये क्या होंगी? y इक्वल टू k होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x प्लस 7y इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y इक्वल टू k कोइंसाइड। अब कोइंसाइड के लिए क्या होते हैं? मतलब इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। उसके लिए क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए पहली लाइन क्या है मेरी? पहली लाइन दी हुई है मेरे को 5x प्लस 7y इक्वल टू 3 है, तो मैं इस साइड ले आऊँगा तो -3 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? 15x प्लस 21y माइनस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 कितना आ जाएगा? 5, b1 कितना आ जाएगा? 7 एंड c1 कितना आ जाएगा? -3। सिमिलरली यहाँ से a2 कितना आ जाएगा? 15, b2 कितना आ जाएगा? 21 और c2 आ जाएगा -k। तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 15, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 21 और c1 कितना हो जाएगा? -3, c2 कितना हो जाएगा? -k। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 3 अपॉन k। तो कोई सी वैल्यू ले लूँगा, सपोज ये ले लिया और इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। तो आंसर क्या होगा कौन साइड के लिए? ऑप्शन ए। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, 9। और ये किसके लिए होती है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए होती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। तो हमको बेसिकली दो लाइन दी गई हैं, पहली ये और दूसरी ये। हमको बताना है कि ये क्या करेंगी। तो सपोज सबसे पहले इनको क्या कर लें? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन है जो क्या है? 2x इक्वल टू 5y प्लस 6। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करता हूँ तो ये हो गया 2x
-5y -6 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन क्या है मेरी, दूसरी लाइन ये वाली है, वो है 15y इक्वल टू 6x -18। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको सपोज मान लीजिए y 15y को इस साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 6x -15y -18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा a1 कितना आ जाएगा 2, b1 कितना आ जाएगा -5, c1 कितना आएगा -6, और यहाँ से कितना आ जाएगा a2 6, b2 -15 एंड c2 आ जाएगा -18। तो अब मुझे निकालना है a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना आएगा 2 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू 1/3। b1 अपॉन b2 निकालता हूँ, वो कितना होगा -5 अपॉन -15 विच इज़ इक्वल टू 1/3। एंड c1 अपॉन c2 कितना होगा -6 अपॉन -18, माइनस से माइनस कैंसिल 1 3, तो ये आ जाएगा 1/3। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों क्या है बराबर हो गए। तो ये किसके लिए कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप आपको कंडीशन सारी पता चल गई होंगी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताई थी। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में उसी कंडीशन पे आते हैं कि कंसिस्टेंट लाइन की क्या कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइटली मैनी की क्या कंडीशन होती है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। उसी चीज़ पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x minus y equal to 1 and x plus ky equal to 5 has unique solution x equal to 2 and y equal to 1, then the value of k, हमको k की वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि दो लाइन है और दो लाइन है, उनका जो कॉमन पॉइंट है, जो सॉल्यूशन है उनका, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 2,1, मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो ऑब्वियसली जो 2,1 है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा होगा और वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा होगा। तो सपोज इक्वेशन क्या आती है मेरी x प्लस के वाई इक्वल टू 5, तो ये पॉइंट इस पे भी आ रहा होगा, तो मैं x की जगह पे 2 रख दूंगा, y की जगह पे 1 रख दूंगा। तो 2 प्लस के, y की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 5, तो 2 प्लस के इक्वल टू 5, तो k इक्वल टू आ गया 3, 5 माइनस 2 3 होता है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। एटलीस्ट एमसीक्यू में जो बेसिक का होता है और जो स्टैंडर्ड का पेपर होता है उसमें डिफरेंस नहीं होता। मेन जो डिफरेंस आता है वो सेक्शन सी में आता है, सेक्शन डी में आता है और सेक्शन ई में आता है, और सेक्शन बी में भी आ जाता है कभी कभी। बट सेक्शन ए के 19-20 ही रहते हैं, मतलब अगर थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं स्टैंडर्ड वालों के, बाकी ऑलमोस्ट एमसीक्यूज तो दोनों के ही सेम रहते हैं। हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड वालों को एमसीक्यूज में क्वेश्चन आए वो आपको 2 नंबर वाला आ जाए, इसलिए एटलीस्ट आपको एमसीक्यूज तो दोनों के करने हैं, स्टैंडर्ड के भी करने हैं और बेसिक के भी करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड -3x -6y प्लस 1 हैज़, हमको बताना है दो इक्वेशन दी है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो अगेन सेम अप्रोच, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है -3x -6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, c1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ से a2 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6 एंड c2 की वैल्यू 1। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया मेरा, ये आ गया 1 अपॉन -3 विच इज इक्वल टू -1/3। b1 अपॉन b2 कितना आ गया 2 अपॉन -6 विच इज इक्वल टू -1/3, और c1 अपॉन c2 कितना आ गया 5 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आया। और ये किसके लिए कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है पैरेलल की कंडीशन। और पैरेलल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज़। तो अगेन ये सेम क्वेश्चन है जो हमको x के लिए आया था। अब देखिए अगेन मैं क्या करूंगा, ये ग्राफ बनाऊंगा। y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, जहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। ऑब्वियसली x एक्सिस पे क्या होती है, y की वैल्यू 0 होती है, तो ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ होगा। अगेन y इक्वल टू -7, तो पहले तो मैं -7 पे आऊँगा y एक्सिस के, दैट मीन्स y की वैल्यू हमेशा -7 ही रहेगी। तो जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी, तो ये क्या होगा y इक्वल टू -7 का होगा। जितनी भी y इक्वल टू -7 10 2 ये सारी x एक्सिस के पैरेलल बनती हैं, और जितनी भी x वाली लाइन होती है y एक्सिस के पैरेलल बनती हैं। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को टच कभी करेंगी नहीं, जब टच नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन हमेशा क्या होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो आंसर क्या होगा नो सॉल्यूशन,
ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमको दो लाइन दी गई हैं, a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमको ये बताना है कि नॉन इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होगी। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल की कंडीशन क्या होगी। तो वी नो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, if x equal to a and y equal to b is the solution of the equation x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4, then the value of a and b। सी ये बेसिकली इसमें आपको सॉल्व करना है। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। आई गेस आपको एलिमिनेशन मेथड आता होगा। मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 4 प्लस 2 कितना होगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मैं ये x की वैल्यू किसी भी पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में। तो क्या होगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू आएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड आता होगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड आता होगा। एलिमिनेशन में एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में पुट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एलिमिनेशन मेथड ही लगता है क्योंकि वो इजी पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द टू इक्वेशन 32x प्लस 33y इक्वल टू 34 एंड 33x प्लस 32y इक्वल टू 31 रिस्पेक्टिवली आर। सी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज ये डिफिकल्ट है, बट यहाँ से हम एक चीज सीख सकते हैं कि अगर मैं दो इक्वेशंस हैं उनको अगर सब्ट्रैक्ट और ऐड भी कर देता हूँ तो भी उनकी जो वैल्यूज आती हैं एक्स और वाई की वो चेंज नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, दो इक्वेशन कौन सी हैं, सबसे पहले एक है 32x प्लस 33y इक्वल टू 34 और दूसरी इक्वेशन कौन सी है 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। सपोज मान लीजिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको पहले 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे या 32 से, जिससे भी करेंगे, और वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ जाएंगी एक्स और वाई की। उससे अच्छा ये है आप पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो क्या आएगा, 65x प्लस 65y इक्वल टू 65। ये इक्वेशन आई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 65 कॉमन निकल सकता है, तो क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा आप क्या करिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सपोज लिख लेता हूँ फिर से इक्वेशन, 32x प्लस 33y इक्वल टू 34 माइनस कर दिया 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। अब मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो कितना आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अगर मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और एक्स और वाई की कुछ वैल्यू निकालूंगा तो वही वैल्यूज होंगी जब मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या करा, लीनियर इक्वेशन में ऑपरेशंस लगाए। ये आप बड़ी क्लास में बहुत अच्छे से सीखेंगे जब आप 11th-12th में आएंगे। तो अब ये दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड दूसरी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो x से माइनस एक्स तो कट गया, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू होगी 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और ये y की वैल्यू मैं सपोज मान लीजिए इस इक्वेशन में पुट कर दिया, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3, तो माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन ए होगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ से मतलब क्या करेंगे, 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 32 से करेंगे, आंसर उनका भी आएगा, बट हो सकता है वो मेथड लंबा हो जाए या वैल्यूज इतनी बड़ी हो जाए कि आपसे सॉल्व ना हो। तो आप दो इक्वेशंस में ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं ऐसे, मतलब उनको ऐड करके एक इक्वेशन बना ली, उनको सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बना ली, उनको सॉल्व कर दिया। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, -1, 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंगल ए इक्वल टू x डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू y डिग्री, ऑल्सो एंगल सी माइनस एंगल बी कितना दिया, 9 डिग्री। दोस द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए दिया है x, एंगल बी दिया है 3x माइनस 2, एंगल सी दिया है y। तो हमें पता है कि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 3x माइनस 2
प्लस वाई, इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 180 होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा बोल रहा है कि जो एंगल C माइनस एंगल B है वो 9 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल C कितना है मेरा y डिग्री और एंगल B कितना है 3x माइनस 2। इनका डिफरेंस कितना है 9 डिग्री का है। तो y माइनस 3x और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 9 डिग्री। तो y माइनस 3x कितना हो गया 7 डिग्री हो गया। तो एक इक्वेशन ये होगी। अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है मेरी 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। दूसरी इक्वेशन क्या है y माइनस 3x इक्वल टू 7। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का y, यहाँ पे प्लस का y है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कट गया। 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और 182 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 175। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। 175 का होगा, आप 7 से करोगे तो 25 आएगा। फिर ये 25 को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो y माइनस 3 इंटू 25 इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 75 प्लस 7 कितना होता है 82। तो ये आ गया 82। दैट मीन्स x डिग्री कितना होगा 25। 3x माइनस 2 कितना होगा 25 इंटू 3 75 माइनस 2 73 और y कितना आ गया 82। तो मुझसे पूछा गया था कि द सम ऑफ लार्जेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो 82 प्लस 25 कितना होगा, क्योंकि 82 क्या है सबसे बड़ा एंगल है, 25 सबसे छोटा एंगल है। तो 82 प्लस 25 कितना होगा 107। तो आंसर कितना होगा 107। तो मुझे दो कंडीशन दी गई थी, दो कंडीशन से मैंने दो इक्वेशन निकाली, उनको मैंने सॉल्व करा, x और y की वैल्यू निकाली और फिर वहां पे पुट कर दी कंडीशंस में, और जो भी आंसर आया उसको मैंने सॉल्व कर दिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 एंड 243 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 इज। कितने सॉल्यूशन होंगे, बेसिकली हमको x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो देखिए सबसे पहली क्वेश्चन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 243। अब देखिए ये तो मैं ऐसे लिखे रहने देता हूँ। 243 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 27 81 243। दैट मीन्स 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 3 की पावर 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। क्यों, जब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। तो एक कंडीशन तो मुझे ये मिल गई। दूसरा कह रहा है 243 x की पावर ये माइनस वाई है, सॉरी पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स क्या आया यहाँ से 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्योंकि बेस सेम है तो पावर जो होंगी सबसे पहले ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ गया 5x माइनस 5y इक्वल टू 1। अब मुझसे पूछा गया एक इक्वेशन ये मिल गई मेरे को और एक इक्वेशन मेरे को ये मिल गई। अब मुझसे पूछा गया इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो अगेन a1 अपॉन a2 निकालता हूँ, b1 अपॉन b2 निकालता हूँ, c1 अपॉन c2 निकालता हूँ और कंडीशन चेक करता हूँ। तो मान लीजिए पहली इक्वेशन ये है, तो पहली इक्वेशन से a1 कितना आ गया मेरा 1, b1 कितना आ गया 1, c1 कितना आ गया -5 क्योंकि ये 5 है तो उधर ले जाऊंगा। सिमिलरली a2 कितना आ गया 5, b2 कितना आ गया -5 एंड c2 कितना आ गया -1। तो a1 अपॉन a2 कितना होगा 1/5, b1 अपॉन b2 कितना होगा माइनस का 1/5 क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 था -5 था, और c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा 5 क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5 बचेगा। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये तो नहीं आया। तो ये किसके लिए होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है, यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स कितने सॉल्यूशन होंगे इसके 1, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे लीनियर इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमने वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।